दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो मेन बोर्ड आईपीओस के अलावा ये सेमी आईपीओस के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट में भी जा चुका है। तो इसका प्रीमियम फिलहाल 4 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 480 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% डिस्काउंट के अंदर देखने को मिल रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है, यानी कि वेडनेसडे को लिस्टिंग होने वाली है। और प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिल रहा। मार्केट भी पूरी तरह से नेगेटिव है। मार्केट में भी हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से नुकसान होने वाला है। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है केआरएम आयुर्वेदा आईपीओ। अब वैसे तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट 27 जनवरी को होने वाली थी, यानी कि मंगलवार को अलॉटमेंट होने वाली थी। लेकिन ऑलरेडी इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है। तो आप जाकर वेबसाइट के ऊपर आईपीओ के अलॉटमेंट को भी चेक कर सकते हैं। इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि अलॉटमेंट के साथ ही थोड़ी सी जंप भी देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से करीब 34,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12-12.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इस आईपीओ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाए, पर बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस इससे भी नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है सायोना इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ 27 जनवरी को, यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 30 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 144 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15 करोड़ का है, जिसमें 0.74 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 14 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सीमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ मात्र 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 1% का ही पोर्शन है। एचएनआईएस की ओर से आईपीओ को 1.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 2.59 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 429 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। और इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। कंपनी को भी देखा जाए तो बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 56 करोड़ का मार्केट कैप है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और क्यूआईबीएस के लिए भी बहुत कम पोर्शन है। और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। नेक्स्ट आईपीओ है हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ। यह आईपीओ भी 27 जनवरी को, यानी कि ये भी मंगलवार को ही क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 40 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.51 टाइम, यानी कि मात्र 51% सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 1.49 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में मात्र 135 एप्लीकेशंस है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। और इस आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं, यानी कि इन आईपीओस की अभी मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो कल को ये आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकते हैं।
वैसे वीडियो किसी भी तरह का सजेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ। यह आईपीओ 27 जनवरी से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और 29 जनवरी को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 3 फरवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 18 करोड़ का है, जिसमें 0.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। तो बहुत दिनों के बाद हेम सिक्योरिटीज़ की ओर से फिर से कोई आईपीओ आ रहा है। जनरली आप देखते हैं कि हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है उनकी लिस्टिंग काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती है। आईपीओ में 17 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये कंपनी बहुत छोटी है। मात्र 66 साढ़े 66 करोड़ की ये कंपनी है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.38%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.42% और एक एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि क्यूआईबीएस के लिए 18.97% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 14.32% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 9.52% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.80% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 33.28% का पोर्शन है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही आई थी और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 7 करोड़ 82 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 5 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है और इसमें राजस्थान ग्लोबल का भी नाम देखने को मिल रहा है। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में अब तक डिमांड नहीं है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। 28 जनवरी से मार्केट में एक साथ 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। एक है कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ। इसका फिलहाल ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा है एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ। इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से करीब 20,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा। और तीसरा आईपीओ है एक्सरेशन न्यूट्रा विद आईपीओ। इसका भी फिलहाल ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सीके के रिटेल मार्ट आईपीओ। यह आईपीओ 30 जनवरी से ओपन होने वाला है और इसका भी अभी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एनएचपी संपूर्ण फूड आईपीओ। यह आईपीओ 4 फरवरी से ओपन होने वाला है और इसकी भी ग्रे मार्केट में फिलहाल डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है बायोपोल केमिकल्स आईपीओ। यह आईपीओ 6 फरवरी से ओपन होने वाला है और इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब मार्केट में बैक टू बैक एसएमई आईपीओ अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन जब तक मार्केट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मार्केट में अगर तेजी रहती है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर होती है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।